शूर्पणखा कैसे बनी कृष्ण की पत्नी और यह सब कैसे संभव हुआ? कृष्ण भगवान की 8 पत्नियों में कहीं भी शूर्पणखा का नाम नहीं आता है। फिर कैसे रामायण काल की शूर्पणखा भगवान श्री कृष्ण के समयकाल में उनकी पत्नी बन गई? दरअसल इसका रहस्य जानने से पहले आपको शूर्पणखा की कहानी को समझना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि शूर्पणखा को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए थे। साथ ही क्यों श्री कृष्ण ने शूर्पणखा को अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य दिया था। हम शूर्पणखा को रामायण की एक राक्षसी के रूप में जानते हैं जो अपने सभी भाइयों व कुल के विनाश का कारण बनी। उसी के कारण रावण ने माता सीता का अपहरण किया व राम रावण का युद्ध हुआ। किंतु क्या आप जानते हैं कि वह अपने पूर्व जन्म में देवलोक की एक अप्सरा हुआ करती थी। शूर्पणखा रामायण काल से पहले स्वर्गलोक में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी जो इंद्रदेव को नृत्य करके प्रसन्न किया करती थी। एक दिन इंद्रदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे धरती पर वज्रा नामक एक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा ने ऋषि की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन क्रोधवश ऋषि ने उसे राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे डाला। इसी के बाद वह रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में जन्मी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शूर्पणखा अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद लंका के नए राजा व अपने भाई विभीषण के साथ रही। लेकिन कुछ समय पश्चात वह राजस्थान के पुष्कर में चली गई। वहां जाकर उसने भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए व वर मांगने को कहा। शूर्पणखा ने वर स्वरूप भगवान विष्णु की पत्नी बनने का अधिकार मांगा। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया व कहा कि भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण अगले जन्म में विष्णु रूपी अवतार में जन्म लेंगे। तब तुम एक कुंवर महिला के रूप में जन्म लोगी व तुम्हारा उनसे विवाह होगा। भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा कुंवर भी ठीक होगा व उद्धार भी हो जाएगा। अगले अवतार में भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस पृथ्वी पर आए। जब वे कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए तब उन्हें शूर्पणखा मिली जो कि एक कुंवर महिला थी। उन्होंने उसका कुंवर ठीक कर दिया, लेकिन तब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया था। वे केवल उसके कुंवर को ठीक कर वहां से चले गए थे। उसके कुछ समय बाद भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। साथ ही उन्होंने उस राक्षस के चंगुल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया था जिनको उसने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन दासियों में से एक शूर्पणखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद स्वयं सभी से विवाह किया व अपनी छोटी रानियां बनाया था। अपने इस जन्म में शूर्पणखा ने बहुत दुख सहे थे। उसे अपने पिछले कर्मों का फल जो भोगना था। पहले तो वह अपने जन्म से कुंवर बनी रही। इसके बाद जब कुंवर ठीक हुआ तो नरकासुर ने उसे कैद कर लिया। हालांकि अंत में जाकर श्री कृष्ण ने उससे विवाह कर उसके अभी दुखों का अंत कर दिया था।